आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिवस के मौके पर नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश की कूना जो है नेशनल पार्क में छोड़ चुके हैं। यह खबर काफ़ी सुर्खियों में है। अधिकांश लोग बड़े ही कंफ्यूज हैं कि चीता इतने वर्षों से देश में नहीं था, तो फिर अभी तक हम क्या देखने जाते थे जो चीते के ही जैसा दिखाई देता था। आइए जानते हैं हम कुछ ऐसे जानवर जो चीते जैसे दिखाई देते हैं परंतु वो चीता नहीं है, और उनमें ये सब अंतर होता है जो आज आपको जानना चाहिए, जिसकी मदद से आप पहचान कर सकते हैं कि चीता और जो है अन्य जानवरों में क्या अंतर है। जब भी चीता और जगुआर की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों के शरीर में एक ही जैसे स्पॉट नजर आते हैं, वो भी गोलाकार। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर ये होता है चेहरे का। चीता बिग कैट फैमिली का एकमात्र ऐसा सदस्य है जिसके चेहरे पर आंखों के निचले हिस्से से लेकर मुंह तक काले रंग का जो है गोल निशान नजर आता है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब बात करते हैं तेंदुआ। तेंदुआ के जो है शरीर, पूरे शरीर पर स्पॉट होते हैं, लेकिन किसी फूल की पंखुड़ी जैसे बिखरे हुए। अगर इसकी तुलना जगुआर और चीता से करें तो तेंदुआ का शरीर छोटा होता है, हालांकि वह अपना शिकार दबोचने के लिए पेड़ पर भी जो है चढ़ जाने में सक्षम होता है। अब बात कर लेते हैं जो अभी तक सबसे ज़्यादा आप लोग देखने जाते थे, बाघ। ज़्यादातर लोग बाघ और जगुआर की तस्वीरों में भी जो है पार्क में जाते हैं तो देखते हैं, लेकिन जो अंतर नहीं समझ पाते हैं। बाघ के शरीर पर जो लंबी लंबी पीली और नारंगी लाइनें होती हैं, जबकि जगुआर के शरीर पर पीले स्पॉट पड़े होते हैं। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा जो है फर्क यानी कि अंतर होता है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बाघ की तस्वीर है। वहीं जगुआर की बात करें, बिग कैट फैमिली की यह सदस्य ज़्यादातर अमेरिका और अमेजन के जंगलों में पाए जाते हैं। औसतन 160 किलो वजन वाले जगुआर अपनी लंबाई के लिए जाने जाते हैं। ये 6 फीट लंबे होते हैं, वहीं पूंछ 3 फीट की होती है। अगर पूंछ के साथ इनकी जो लंबाई देखी जाए तो ये 9 फीट हो जाते हैं। ये बंदरों को भी जो है नहीं छोड़ते, मौका मिलने पर दबोच लेते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार एक जैसे दिखने वाले इन जानवरों में क्या अंतर होता है। भारत सरकार ने आपको बता दें 1952 में जो है देश में चीतों को विलुप्त करार दे दिया था, यानी कि 1952 के बाद से देश में चीते नहीं थे। छत्तीसगढ़ के कोरिया जनपद में 1948 में आखिरी बार चीता को देखा गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि चीता भारत में खुले जंगल और घास के मैदान का इकोसिस्टम बहाल करने में मदद करेंगे। आपको बता दें चीता जमीन पर सबसे तेज जो है दौड़ने या भागने वाला जानवर है। यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। पूंछ की मदद से मुश्किल के समय अपनी जो है डायरेक्शन ही बदल लेते हैं। दूसरी तरफ तेंदुआ अधिकतम 58 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकता है। ये अच्छे तैराक भी होते हैं, यानी कि तैरना भी आता है। चीता जो है तेंदुआ की तुलना में हल्के और ऊंचे होते हैं। सबसे बड़ा अंतर चीता और तेंदुआ में जान लीजिए, चीते की आंख से मुंह तक एक काले रंग की जो धारी होती है, ऐसा लगता है जैसे काले रंग का जो है आंसू बहकर आया हो। तेंदुआ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चीता दिन में शिकार करना पसंद करता है, तेंदुआ रात में शिकार करने के लिए निकलता है। चीते का जो है सिर छोटा और गोल होता है, छाती ऊंची और पेट पतला होता है। शरीर पर धब्बों की बात करें तो तेंदुआ के शरीर पर जो है धब्बे समूह में होते हैं, जबकि चीते की खाल में धब्बे अलग अलग दिखाई देते हैं। चीतों के बच्चे मुश्किल से बच पाते हैं और यही वजह है कि इनकी आबादी धीरे धीरे जो है आपको बता दें कम होती चली जाती है। शेर, लकड़बग्घ जैसे शिकारी जानवर इनके बच्चों को मार देते हैं। चीतों के बारे में सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि चीता 7 मीटर तक छलांग लगा सकता है। चीते 3 सेकंड में रफ्तार पकड़ लेते हैं, जबकि स्पोर्ट्स कार को भी जो है 6 सेकंड लग जाते हैं। हालांकि शेर और बाघ की तरह चीते दहाड़ नहीं पाते, बिल्लियों की तरह कुर्राते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि देश में 1952 के बाद से चीते नहीं है, और इसी कारण से खबर काफ़ी सुर्खियों में बनी है, क्योंकि इतने सालों बाद जो है कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर चीतों का आगमन हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो है जन्मदिन है, और जन्मदिन के अवसर पर जो है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का आगमन हुआ। ये खबर काफ़ी सुर्खियों में क्यों थी, क्या अंतर था, वो सबने बारीकी से जाना। आगे आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में रखें। नमस्कार।